हुकूमत ने जो आरडी थी 25% इम्पोर्टेड गाड़ियों पे वो ख़त्म कर दी, 1 महीना हो गया, क्या इम्पेक्ट आया है? और दूसरा, क्या लोकल गाड़ियाँ इस वजह से सस्ती होंगी? अस्सलाम वालेकुम जी। गवर्नमेंट ने जो ड्यूटी कम की है उसका अभी तक तो कोई ऐसा सिनेरियो सामने नहीं आया और पब्लिक ज़रूर उम्मीद लगा के बैठी हुई है, जिसकी वजह से आपने जैसे कहा है मार्केट में हू का आलम है। और ये तकरीबन कोई 2 हफ्ते से ये हम सुन रहे हैं कि टैक्स कम हो गया, ये हो गया, वो हो गया, लेकिन हमारे पास अभी ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है। लोकल गाड़ियों की भी वही पोजीशन है और जापानियों की भी फ़िलहाल वही है। अच्छा ये बताएं, अगर हम लेना चाहें कि 650 सीसी मुख्तलिफ कंपनीज़ की गाड़ियाँ, तो उनकी कीमतें बताएं कि जब ये ड्यूटी लगी थी उस वक्त क्या थी और आज क्या है, और अभी गवर्नमेंट ने जैसे ऐलान किया है उसके बाद क्या फ़र्क पड़ा है? अभी ड्यूटी से पहले जो जिस तेज़ी से फ्लो अप हुए हैं प्राइसेस, लोकल गाड़ियां हैं या जापानी हैं, तो जापानियों में मेरा ख्याल है कोई 15 लाख 17 लाख के दरमियान 650 गाड़ी बखूबी अच्छी गाड़ी मिल जाती थी, जिसमें आप मॉडल समझ लें 11 मॉडल, इंपोर्ट 13 या 14। वही गाड़ी इस वक्त जो है वो 20 22 23 लाख के दरमियान है। तो मेरा नहीं ख्याल कोई भी फ़र्क पड़ा। और जो ड्यूटी का गवर्नमेंट ने ऐलान किया है कम करने का, उस वाले से हमारे पास जो प्राइसेस हैं या कोई ऐसी बात है वो कोई सामने नहीं अभी तक आई कि जिसमें कोई ये सुना हो कि प्राइसेस, क्योंकि मेन हम जो नई गाड़ियों के शोरूम हैं वो ज़्यादा हैं जेल रोड पे, तो वहाँ से रिलेटेड हमें अगर ज़रूरत भी पड़ती है कोई रेट पूछने की या, तो लेकिन कोई ऐसी बात नहीं जिससे ड्यूटी में फ्लक्चुएशन के बाद को पता चला हो कि जी कम हो गई है। अच्छा ये बताएं, 1000 सीसी के अंदर जो इम्पोर्टेड गाड़ी है और जो लोकल गाड़ी है, इस वक्त कंपनीज़ के साथ क्या रेट चल रही है? कंपनीज़ 1000 सीसी की गाड़ी जो सी कंपनी की है वो आप जैसे कल्टस ले लें या वैगनार है, तो उसकी प्राइसेस ये कोई 6 महीनों में मेरा आइडिया है कि कम से कम नहीं तो 60% इंक्रीज़ हुई है। और वो प्राइस इस वक्त जो कल्टस की है वो 40 के करीब है, और वैगनार जो सी है वो भी 35-36 की है। अभी छोटी सी गाड़ी है 650 सीसी जो पाकिस्तानी है, वो इस वक्त तकरीबन 33 लाख रुपए की है। तो ये गाड़ियाँ हमने अपने 19 मॉडल या 20 मॉडल गाड़ी ये हमने 16-17 लाख की बेची हुई हैं, जो हम ख़रीदारी इस वक्त भी 20-20 लाख की करने को तैयार हैं। तो ये रेट में फ्लक्चुएशन ही है। आप क्या समझते हैं कि क्या छोटी गाड़ी की कीमत ज़्यादा बढ़ी है या बड़ी गाड़ी की, यानी 1300 सीसी, 1500 सीसी, 1800 सीसी, या इससे बड़ी गाड़ियों की कीमतों में इजाफा हुआ है? नहीं, सब गाड़ियों में फ़र्क पड़ा है। किसी गाड़ी को आप ले लें, जापानी ले लें, लोकल ले लें, कोई गाड़ी ऐसी नहीं है जिसमें कीमतें कीमतें क्या कुछ कोट करें? कीमतें जैसे सिटी ले लें, होंडा की ले लें, आप तकरीबन कोई साल 6 महीने पहले ले लें तो 32-33 लाख की इनवाइस थी। 1200 सीसी जो इनकी नई शेप आई है उसी की प्राइस इस वक्त कम से कम 46 लाख है। तो इसी तरह यारिस ले लें, टोयोटा की, जो इन्होंने GLI से बंद करके यारिस 1.3 शुरू की और 1.5, उसकी भी प्राइसेस कम से कम जो सी है 1300 की जो सी है वो 45-47 है, और तकरीबन जो 1500 है वो तकरीबन 52-53 है। अच्छा ये भी एक पॉइंट है कि पिछले साल डॉलर की जो प्राइस थी वो 175-80 के दरमियान थी जब ये ड्यूटी लगी। अब डॉलर प्राइस जो है वो जो इंटर बैंक है वो 283 है, जबकि ओपन मार्केट 290 जा रही। तो क्या इस इम्पेक्ट और रेगुलेटरी ड्यूटी हटाने के इन बिटवीन कोई चीज़ ऐसी नज़र आ रही है कि गाड़ी की कीमत कम होगी? जब तक डॉलर स्टेबिलिटी की तरफ नहीं आता, मेरा नहीं ख्याल कि इसके प्राइसेस में कोई फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि हम तो चलते ही डॉलर को लेके हैं ना। तो इंपोर्ट भी डॉलर से ही है, हर चीज़ डॉलर से ही है। तो डॉलर जब तक स्टेबल नहीं होगा, आप ही की बात के 250 और 350, बल्कि 300 में भी नहीं मिलता। क्या सूरत हाल है, क्या मार्केट क्या कह रही है? मार्केट तो ऐसे है कि 40वां होने के बाद भी सोग में हैं हम, जो हालात व वाक़यात हैं। मुझे आप ये बताएं कि एक ये 650 जो इन्होंने ये आल्टो दी है चोरों ने, इसका अगर जो बॉनट उठाए ना तो नीचे से ज़मीन नज़र आती है, यानी कि नो सेफ्टी वाली कार बना रहे हैं ये। और इस कार को आप देखें कि बाहर क्या लेगा, जो इतनी सी कार टीन की बनी हुई 33 लाख रुपए की इन्होंने की है चोरों ने। चोर भी हैं ये। और कहने का मकसद ये है कि हमारा काम इस तरह फ्लॉप है कि हम किधर जाएं। यहाँ इतने इतने बड़े शोरूम्स हैं, इनके खर्चे हैं, इन्वेस्टमेंट है। लेने वाला जो बायर है वो अगर जो 20 लाख लेके फिर रहा, उसको 32 लाख की वो कार मिल रही, वो कहाँ लेगा बेचारा। हम घर थोड़ी बनाते हैं ये कि आज मिसिस को कहा कि मेरे पास आल्टो का ग्राहक है और आज पराठा ना बनाना, आज मुझे आल्टो दे दे, मैंने देनी है। अच्छा ये एक होता है कि किसी भी डीलर के पास ज़्यादातर इन्वेस्टर्स ही बैठे होते हैं,
तो उनकी इन्वेस्टमेंट भी ऑलमोस्ट करोड़, 1.5 करोड़ या 2 करोड़ के अंदर होती है। तो क्या समझती हैं कि आप एक महीने में कोई इतनी टर्नओवर हो जाता है कि आपकी दाल रोटी या सफ़ेद पोशी का जो एक सिलसिला है वो चल सके? लाजमी बात है, जो इन्वेस्टर है उसको हमने कवर करना है। इन्वेस्टर अगर जो 2 करोड़ इन्वेस्ट करता है तो उसको भी कोई 2-3 लाख जाएगा तो उसकी इन्वेस्टमेंट सीधी होती है। उसको तो छोड़ो यार, हमारे किराए साले नहीं निकल रहे, हम बिल्कुल डेड में जा रहे हैं। नए दिन ये कीमतें बढ़ा देते हैं और ना कीमतें साली वो उस पर अप डाउन होती हैं, और उसकी वजह से ये मार्केट के अंदर इस टाइम पैर रखने की जगह नहीं होती, जो हम लोग बैठे हुए हैं यहाँ इंतज़ार कर रहे हैं। इतवार के दिन यहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं होती, लेकिन आज हम इंतज़ार कर रहे हैं। एक ख़रीदार भी जो हमारे पास मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। भाईजान, क्या करते हैं, कैसे पैसे जमा किए और कौन सी गाड़ी लेने आए? मैं जॉब करता हूँ, मैंने बड़ी मुश्किल से पैसे इकट्ठे किए हैं और मार्केट में गाड़ी लेने आया हूँ। ये मेहरान गाड़ी जौन सी है जिसकी कोई सेफ्टी वगैरह नहीं है, ये गाड़ी 10-10, 15-15 लाख रुपए की हुई है और 20 लाख की रेंज में मैं जापानी गाड़ी ढूंढ रहा हूँ। मुझे जापानी गाड़ी नहीं मिल रही मार्केट में, उसके रेट्स 25 लाख, 27 लाख, 28 लाख हुए हुए हैं आजकल। तो देखें हम कहाँ जाएंगे, बड़ी मुश्किल से पहले पैसे मैंने इकट्ठे किए हैं कमेटियाँ डाल के। अब गाड़ी लेने आए हो तो गाड़ी बहुत महंगी है। अच्छा, मार्केट विजिट किया, क्या देखा आपने? मार्केट में एक तो कस्टमर नहीं है और दूसरा रेट बहुत हाई है, बहुत हाई रेट है। तो आप समझती हैं कि जो इम्पोर्टेड गाड़ी आ रही थी उसके ऊपर ड्यूटी कम करने से लोकल मार्केट के ऊपर कोई इम्पैक्ट है? इंपोर्टेड गाड़ी में एयर बैग्स होते हैं, गाड़ी में एसी कंफर्टेबल होता है, बंदा घर वाले खुले डोले बैठ जाते हैं। हाँ जी। और ये मेहरान गाड़ी है, इसमें एसी की ना ठंडी हवा आती है और ना इसके अंदर कोई ब्रेक श्रेक का सिस्टम है, तो ये तो बहुत महंगी है। तो मुझे लगता है कि अब गाड़ी हम नहीं ले सकते, बाइक ही लेंगे दोबारा फिर। गाड़ी नहीं ले सकते, बाइक ही लेंगे, लेकिन बाइक भी कैसे लेंगे? 1.5 लाख से बाइक शुरू होती है और 3.5 लाख रुपए तक जाती है। 3.5 लाख का मतलब ये है कि किसी दौर में 3.5 लाख की एक अच्छी गाड़ी आ जाती थी, लेकिन अब वही अच्छी गाड़ी तकरीबन 10 से 12 लाख रुपए की है। यहाँ पर आने वाले कस्टमर्स का ये भी कहना है कि इस वक्त मार्केट के अंदर आप किसी भी किस्म की इम्पोर्टेड क्या लोकल गाड़ी भी नहीं ख़रीद सकते, जो कि मुकम्मल सेफ्टी के जो असूल हैं उसके बरक्स यहाँ पर तैयार की जा रही है। और अगर आप समझते हैं कि आपने कुछ सेफ्टी फीचर्स लेने हैं तो फिर आपको इम्पोर्टेड गाड़ी लेना पड़ेगी। लेकिन इम्पोर्टेड गाड़ियाँ अभी तक, जैसे कि गवर्नमेंट ने पिछले साल रेगुलेटरी ड्यूटी लगा दी, उसके बाद इंतहाई महंगी हो चुकी हैं और आम कस्टमर्स की पहुंच से दूर हैं। लिहाजा मार्केट की सूरत हाल, ब्रोकर्स की सूरत हाल, कस्टमर्स की सूरत हाल हमने आपको बता दी। इसी तरह मज़ीद जो सूरत हाल आइंदा हफ्ते या आइंदा महीने क्या बनेगी, वक्त के साथ वो भी आपको बताएंगे।